नाइन्थ क्लास। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डज अ रिएक्शन टेक प्लेस, यानी एक रिएक्शन कैसे होता है। अ रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर टू गिव अ ट्रांजिशन स्टेट। एक रिएक्शन तब होता है जब वो सब्सटेंसेस जो कि कंबाइन होते हैं, यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, मिलते हैं और फिर वो थोड़ी देर के लिए एक स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। क्योंकि ट्रांजिशन का मतलब होता है जो कि आर्जी होती है, टेम्परेरी होती है। लेट अस स्टडी द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शन। हमारे पास एक रिएक्शन है जो कि एक्सपोज्ड रिएक्शन है। हाइपोथेटिकल का मतलब है कि एक्सपोज्ड रिएक्शन है, जिसमें जनरली हमने A2 और B2 को कंसीडर किया है कि ये रिएक्टेंट्स हैं और दोनों ने आपस में मिलके AB प्रोडक्ट बनाया, और बैलेंस करने के लिए A और B को हम बाहर क्या लगाएंगे, 2 लगा देंगे। बिफोर मिक्सिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स A and B are in state of random motion, separately colliding with each other and with the walls of the कंटेनर। तो वो कह रहे हैं कि मिक्स होने से पहले जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थे A और B, वो कौन से स्टेट में थे, जहाँ पे वो रैंडमली बेतरतीबी के साथ सेपरेटली मूव कर रहे थे, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे थे, टकरा रहे थे, और जो है वो किसके साथ भी कोलाइड हो रहे थे, जिस कंटेनर के अंदर वो रिएक्ट कर रहे थे उनकी वॉल्स के साथ भी टकरा रहे थे। काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट दी सेम, यानी जब वो टकरा रहे थे, मूव कर रहे थे, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे थे, तो आपको पता है कि सब्सटेंसेस के मूवमेंट की वजह से, पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से जो उनकी एनर्जी होती है, आप उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सबकी सेम नहीं होती, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होगी, कुछ की कम होगी, कुछ की मोर देन एवरेज होगी। तो मेजॉरिटी की क्या होगी, मॉलिक्यूल्स की पोजेस एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जिसमें ना तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे होंगे, ना ही उनकी मोशन बहुत स्लो होगी, बल्कि एवरेज होगी। और फ्यू जो है वो उनके पास कौन सी एनर्जी होगी, इनकी एवरेज एनर्जी, वाइल येट अदर पोजेस लेस देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, कुछ की जो है वो एवरेज से भी कम होगी। द मॉलिक्यूल विच पोजेस मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी में आल्सो बी कॉल्ड एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एवरेज से ज़्यादा होगी, यानी वो ज़्यादा रैंडमली मूव कर रहे होंगे, हम उन मॉलिक्यूल्स को क्या कहेंगे कि वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि ज़्यादा तेज़ी से हरकत कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स। तो आपने 10 से लेके यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद है व्हेन द टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर मिक्सड टुगेदर। जब दो रिएक्टेंट्स मिक्सअप हुए तो ऑल दीज मॉलिक्यूल्स स्टार्ट कोलाइडिंग विद ईच अदर, तो वो एक दूसरे के साथ टकराना शुरू हो गए। द कोलिजन विच रिजल्ट बाय कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैविंग एवरेज और लेस देन एवरेज काइनेटिक एनर्जीज मे नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एनी रिजल्ट, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड कर रहे थे लेकिन उनकी एनर्जी एवरेज थी या एवरेज से भी लेस थी, तो वो कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, यानी वो किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। बट व्हेन द टू एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम बोथ द रिएक्टेंट्स कोलाइड विद ईच अदर दे मे बी एबल टू प्रोड्यूस द ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट में ऐसे मॉलिक्यूल्स आएंगे जो कि कोलाइड कर रहे थे, और कोलाइड करने के दौरान उनकी एनर्जी जो है वो मोर देन एवरेज थी, यानी वो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स थे। मीन्स दो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स जो हैं अगर कोलाइड करेंगे तो वो ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होंगे, और अगर वो एक्साइटेड नहीं है, उनकी एनर्जी लेस देन एवरेज है या एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, दैन वो कोई भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ए और बी, A2 B2 रिएक्टेंट्स हैं, और ये रही उनकी में ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है कि ये वीक फोर्सेस हैं, टेम्परेरी हैं, जो कि दोबारा से किसी और स्टेट में कन्वर्ट ये हो सकते हैं। और आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे हमने लिखा था 2AB, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेपरेटली, AB और AB, इट मीन्स ये 2AB ही है। ट्रांजिशन स्टेट इज़ शोन एट द पीक ऑफ द कर्व। ये आपके पास कर्व है, ठीक है, ये एक ग्राफ है, एक ये जिसका आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का नाम देंगे, और इसमें जो है वो पाथ ऑफ रिएक्शन के बिटवीन है, ये पाथ ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्स एक्सिस पे है, और उनकी एनर्जी जो है वो वाई एक्सिस पे है। तो इसमें ये जो पीक ऑफ कर्व है ये किसको शो कर रहा है, ट्रांजिशन स्टेट को। और जो है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट्स हैं, अगर उनकी एनर्जी हाई होगी, हैव हाई एनर्जी, तो वो जो है वो ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होंगे, यानी वो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स होंगे तो ट्रांजिशन स्टेट में आएंगे, और फिर जो है वो
एनर्जी ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स इज़ टेकन एज इक्वल। ये वो स्टेट है जहाँ पे उनकी एनर्जी इक्वल हो जाएगी और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स में, और फिर उनकी एनर्जी लो होगी। और यहाँ पे जो इनकी एनर्जी है, यहाँ से यहाँ तक जो एक कर्व है जहाँ पे इक्वल हो रहे हैं, आप इस एनर्जी को नाम देंगे ई ए, जो कि रिप्रेजेंट करती है एक्टिवेशन एनर्जी को। और इनके बीच जो डिस्टेंस है इस कर्व में और इसमें, आप इसको जो है वो इंथैल्पी चेंज का नाम दे सकते हैं। क्योंकि एक्सोथर्मिक है तो आप साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस साइन, और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है यानी एक्सिस है ये, और ये एनर्जी का एक्सिस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट जो है ये पीक ऑफ कर्व पे शो होती है। द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉन बिटवीन पाथ ऑफ रिएक्शन एंड द एनर्जी ऑफ द reactants and the products.